हेलो एंड वेलकम गाइस एंड नमस्ते जो मुझसे बड़े हैं और जो मुझे अभी देख रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सॉइल के बारे में। आप बोलोगे क्या सॉइल के बारे में क्या पढ़ना है? सॉइल तो सिंपली बेसिकली वही होती है जिस पे हम चलते हैं और जहाँ पर हम पौधे उगाते हैं, और उसमें पढ़ने की क्या बात है। और आपके जो चेहरे पे ऐसा एक्सप्रेशन आता है, लेकिन नहीं गाइस, सॉइल बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेसिक चीज़ है। ये इस वजह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत ही अमेजिंग भी है। अभी तक जितने भी साइंटिस्ट हैं, जैसे स्पेस के बारे में वो ज़्यादा पता नहीं लगा पा रहे हैं, ऐसे अभी तक वो सॉइल के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं लगा पाए हैं अभी तक। इसलिए गाइस, सॉइल को पढ़ने की बहुत ज़रूरत है और सॉइल बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये अक्सर एग्ज़ाम्स में भी काम आती है और एग्ज़ाम्स में भी पूछी जाती है। तो हमारे चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारी वीडियोस को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी जो बेल आइकन है, बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। इससे हमारी सारी की सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी। हम आपको ये बार बार इसलिए बताते हैं क्योंकि हमें इससे और कुछ नहीं, बस थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन के चलते हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताते हैं और बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस और नॉलेजफुल वीडियोस लेकर आते हैं। तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन आता है कि सॉइल होती क्या है। रियली में सॉइल होती क्या है? बेसिक क्वेश्चन तो यही है ना कि सॉइल होती क्या है। तो सॉइल बेसिकली आप देख पा रहे हैं पिक्चर में ऐसी होती है, और जो सॉइल होती है इसमें मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ द केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट रहते हैं, और अलग अलग जो क्लाइमेटिक कंडीशन पे ये जो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस पे इसके केमिकल कंपाउंड्स बेस्ड होते हैं, और उसके वेजिटेशन पे भी ये डिपेंड करता है गाइस। वेजिटेशन पे भी डिपेंड करता है। तो सॉइल बेसिकली क्या है? सॉइल वो जो थिन पार्टिकल्स हैं, थिन और थिक दोनों पार्टिकल्स होते हैं, आर द थिन एंड थिन पार्टिकल्स in which millions of chemical compounds are present and in which plants are grown। प्लांट जिसमें ग्रो किए जाते हैं और नेचुरली भी ग्रो होते हैं, जैसे कि अभी ये जितने भी ये घास है ने किसी ने उगाया थोड़ी है, नहीं उगाया, ये खुद उगी है ना। किसकी वजह से? डिस्पर्जन ऑफ सीड की वजह से। यहाँ पर अब दूसरा बेसिक क्वेश्चन आता है कि सॉइल आती कहाँ से है। सॉइल तो आती कहाँ से है, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी होता है। तो इसकी बहुत ही एक लंबी स्टोरी है गाइस। तो हमारी ये लंबी स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कीवर्ड्स बताना चाहूँगा। वेदरिंग, सबसे पहले वेदरिंग को जानने की ज़रूरत है। वेदरिंग इरोजन टाइप ही होता है, बस इसमें क्या अलग रहता है कि जो वेदरिंग रहता है, वेदरिंग में मान लीजिए पत्थर है और पत्थर पे विंड आई या वाटर कहीं से उस पर आया कहीं से भी, और उसे उसके जो पार्टिकल्स तोड़ने लगा, और उस तोड़ने पार्टिकल्स के बाद वो प्रोसेस जिसमें वो तोड़ता है उसे तो हम बोलते हैं वेदरिंग। और जिसमें वो ले जाता है, यानी कि ये जितने भी एजेंट्स हैं ना इरोजन के, एजेंट्स ऑफ इरोजन, जब उसे दूसरी जगह डिपॉजिट करते हैं उसे बोलते हैं इरोजन, और वेदरिंग बोलते हैं तोड़ना को। तो यहाँ पर ये एक ही कीवर्ड था। तो पहाड़ होता है, एक पहाड़ में एक चट्टान होती है, एक बहुत बड़ी रॉक होती है जो किसी वजह से टूट जाती है। टूट यानी कि थोड़े छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती है, यानी कि उससे थोड़ी छोटी रॉक में टूट जाती है। फिर वहाँ से क्या होता है, पहले ये बड़ी रॉक थी जो एक माउंटेन पे थी, जो बड़ी रॉक थी वो माउंटेन पे थी, और वो किसी वजह से वो आधी हो गई,
आधी यानी कि ज़रूरी नहीं है आधी ही हो, यानी कि वो टूट गई, छोटे छोटे और डिफरेंट रॉक्स में टूट गई। वो टूटने के बाद क्या हुआ, वहाँ पर जो एजेंट्स ऑफ इरोजन ने, जैसे विंड और वाटर ने, वहाँ पर उसमें से छोटे छोटे पार्टिकल्स तोड़ना स्टार्ट कर दिया, छोटे छोटे पार्टिकल्स तोड़ना स्टार्ट कर दिया, और जिसकी वजह से छोटे छोटे पार्टिकल्स तोड़ा तो वहाँ से वो और छोटी होती गई। तो वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो सॉइल थे, सॉइल बनती गई वो, और वो यानी यहाँ से तोड़ा और यहाँ पर डिपॉजिट कर दिया, यहाँ से तोड़ा और यहाँ पर डिपॉजिट कर दिया। अब क्या हुआ, अब ये थोड़ी और छोटी बन गई और यहाँ पर एक बहुत बड़ा पाल बन गया इरोजन करते हुए। यहाँ पर डिपोजिशन किया, यहाँ से इरोजन आया, फिर यहाँ पर डिपोजिशन कर दिया। फिर क्या हुआ, ये एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी सॉइल रॉक है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी और यहाँ पर बहुत सारी सॉइल आ जाएगी इसकी वजह से। तो ऐसे बनती है सॉइल, और फिर वही सॉइल और पॉलिश हो के और उसमें से भी और छोटे छोटे पार्टिकल्स तोड़ के वहाँ पर बनती है सॉइल। तो हमारा सवाल था, वेयर डज सॉइल कम फ्रॉम? सॉइल कहाँ से आती है? सॉइल आती कहाँ से है? सॉइल आती है माउंटेन से, और माउंटेन से आती है बेसिकली। तो अगर हम इनिशियली बात करें तो, अगर थोड़ा आगे की बात करें तो रॉक से आती है। आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, वेयर डज सॉइल कम फ्रॉम। तो अब हमने सॉइल पढ़ लिया है कि सॉइल कहाँ से आता है, तो अब हमें टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ लेना चाहिए। टाइप्स ऑफ सॉइल, 3 तरह के सॉइल होते हैं गाइस। पहला जो सॉइल है उसे बोलते हैं लोमी, दूसरा है सैंडी और तीसरा है क्लेई। आपने क्लेई वर्ड से बहुत ही फैमिलियर होंगे, क्योंकि इससे मटके भी बनाए जाते हैं क्लेई से। इन तीनों के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे आगे चल के। तो सबसे पहले हम करते हैं सैंडी के बारे में। सैंडी सॉइल बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर में, सैंडी सॉइल ऐसी रहती है, और सैंडी सॉइल बाकी सॉइल से बहुत अलग रहती है। जबकि बाकी सॉइल में थोड़े छोटे पार्टिकल्स होते हैं और जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में जो कम एयर ट्रैप हो जाती है, कम एयर ट्रैप होती है यहाँ पर, लेस एयर ट्रैप होती है यहाँ पर। लेकिन जो सैंडी है, सैंडी में बड़े बड़े पार्टिकल्स रहते हैं, जिसमें उनसे कंपैरेटिवली ज़्यादा एयर ट्रैप होती है। इस वजह से तो सैंडी होता है। सैंडी उन्हीं प्लांट्स के लिए अच्छा रहता है जिन्हें कम पानी की ज़रूरत रहती है। तो सैंडी की सिंपली डेफिनेशन है, सैंडी इज अ टाइप ऑफ सॉइल which has large grain particles and is well eroded. Eroded का मतलब क्या हुआ गाइस? Eroded का मतलब है कि जिसमें अच्छे से एयर हो, यानी एयर जिसमें अच्छे से ट्रैप हो जाए। यहाँ पर आप देख, यहाँ पर सैंडी में अच्छे से ट्रैप हो गई थी, इसलिए उसे वेल एरोटेड बोलते हैं, यानी कि उसमें अच्छे से एयर ट्रैप हो जाती है। एरोटेड और एयर अच्छे से ट्रैप हो जाती है गाइस। सैंडी की डेफिनेशन आपको सैंडी समझ में आ गया होगा। अब दूसरी है लोमी। लोमी एक मिडिल है, ये आप बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पर सैंडी है, यहाँ पर क्ले है, तो यहाँ पर लोमी होगा, यानी कि ये ज़्यादातर प्लांट्स के लिए अच्छी रहती है। क्ले भी अच्छी रहती है और सैंडी भी अच्छी रहती है, लेकिन कंपैरेटिवली लोमी हर प्लांट के लिए अच्छी रहती है। बहुत सारे प्लांट्स के लिए क्ले भी अच्छी रहती है जबकि लोमी अच्छी नहीं रहती। सैंडी अच्छी रहती है जबकि लोमी अच्छी नहीं रहती। इसलिए
सारे सॉइल अपने अपने जो अपने अपना कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए अपना अपना पावरफुल है अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स में। लेकिन लोमी है वो मिक्सर बोल सकते हैं कि हम, वो मिक्सर है, यानी कि उसमें सैंडी भी है और क्ले भी है। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा लोमी के बारे में। और आगे चल के यहाँ पर लोमी ज़्यादातर प्लांट्स के लिए अच्छी रहती है। और लोमी आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोमी सॉइल है, यहाँ पर लोमी सॉइल है। और यहाँ पर लोमी के पास मिडिल साइज्ड पार्टिकल्स होते हैं। और ये ना तो वेल एरोटेड रहती है, ज़्यादा एरोटेड नहीं है, और ज़्यादा टाइटली वो उसके पार्टिकल्स जुड़े भी नहीं हुए हैं, इसलिए वो मिडिल में है। तो लोमी इज अ टाइप ऑफ सॉइल which is not well aerated and its particles are not also not tightly bonded to each other। यानी कि ना तो वो वेल एरोटेड है, ना तो उसके पार्टिकल ज़्यादा खुले हुए हैं, और ना तो वो ज़्यादा ही एकदम पकड़े हुए हैं एक दूसरे को। तो ये लोमी है। क्ले को मैंने आपको बोला था कि क्लेई से आप बहुत फैमिलियर होंगे, क्योंकि क्लेई से बहुत सारे मटके भी बनाए जाते हैं और बहुत सारे जो मिट्टी के बर्तन रहते हैं वो भी बनाए जाते हैं क्लेई से। उससे क्यों बनाए जाते हैं? लोमी से क्यों नहीं बना सकते? सैंडी से क्यों नहीं बना सकते? ये सारे जो क्वेश्चन है मैं इसी टॉपिक में आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बस क्लेई से क्यों बताते हैं, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और इसमें एयर ज़्यादा नहीं ट्रैप होती है, एयर ज़्यादा ट्रैप नहीं होती है। इस वजह से ये है ना एकदम कंबाइंड रहते हैं, बहुत टाइटली रहते हैं। इस वजह से जब इसमें अगर आप मान लो आपने एक इसमें कुछ रख दिया, इसमें आपने मान लीजिए ये पार्टिकल्स हैं इसके, यानी कि ये मॉलिक्यूल्स हैं इसके जो टाइटली पार्टिकल्स हैं, जो इसके जो टाइटली अभी फिक्स्ड हैं। अभी यहाँ पर मान लीजिए ये बर्तन है एक, ये बर्तन है और जिसके पार्टिकल्स हैं वो अभी टाइटली फिक्स्ड हैं। तो जब इसमें वाटर आएगा तो जो इतने टाइटली हैं, ये टाइट पार्टिकल्स हैं और ये इतने कि वो कहीं से नहीं निकल पाएगा। इस वजह से क्ले का यूज किया है। और ऑन अदर हैंड अगर सैंडी का यूज करते तो उसमें गैप बना रहता और वो निकल जाता, और लोमी भी ज़्यादा नहीं कैप्चर कर पाती। और क्ले है वो एकदम टाइटली उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बंधे रहते हैं। इस वजह से वो क्या होता है, उससे मटके भी बनाए जाते हैं। तो क्ले ही होता है। क्ले की डेफिनेशन है कि क्ले इज अ टाइप ऑफ सॉइल हुज या फिर in which its particles are packed tightly binded each other, यानी ये एक दूसरे में वो बाइंड रहते हैं। यहाँ पर आता है, ये हमने सारे टाइप की सॉइल तो हमने डिस्कस कर ही ली है। अब ये क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि फिर इन्हें क्लासीफाई कैसे किया जाता है। क्लासीफाई भी करते होंगे, क्लासीफाई की वजह से इन्हें ऐसे क्लेई, सैंडी और ये लोमी नाम दिया गया होगा। ये पक्का कि वो कैसे क्लासीफाई किए जाते हैं। कैसे क्लासीफाई किए जाते हैं? ये 3 तरह से क्लासीफाई किए जाते हैं। पहला क्लासिफिकेशन है परकोलेशन रेट, दूसरी है एब्जॉर्प्शन रेट, और तीसरा है टेक्सचर ऑफ द पार्टिकल्स। ये 3 तरह से इन्हें क्लासीफाई किया जाता है और इन तीनों की हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो परकोलेशन रेट क्या होता है? सबसे पहली बात है परकोलेशन रेट होता क्या है। परकोलेशन रेट वो रेट है, मिट्टी की वो रेट है जिसमें बताता है कि जो पानी है
पानी है यूटेंसिल से वो कितना बाहर कितना निकला है, यानी यूटेंसिल सॉरी जो सॉइल से कितना पानी निकला है, और जितना पानी निकला है वहाँ से वो वाले जो जितना भी पानी निकला है उस वाले पर मिनट में या फिर एक पार्टिकुलर टाइम ऑफ यूनिट में निकला है, उस वाले को हम परकोलेशन रेट बोलते हैं। परकोलेशन रेट अलग अलग सॉइल में अलग अलग होता है। जैसे कि परकोलेशन रेट सैंडी में अलग रहता है, सैंडी में सबसे ज़्यादा परकोलेशन रेट रहता है। मैक्सिमम मतलब परकोलेशन रेट रहता है। और लोमी में मिडिल ही है, वो ना तो ज़्यादा है ना तो कम है। और क्लेई में सबसे कम रहता है क्योंकि उसमें से सबसे कम पानी निकलता है, या फिर कोई भी लिक्विड अदर। अब आती है एब्जॉर्प्शन रेट। एब्जॉर्प्शन रेट ऑब्वियस बाय द नेम, जितना सॉइल है, सॉइल जितने पानी को एब्जॉर्ब करती है यानी अपने अंदर सोख लेती है, उसे एब्जॉर्प्शन रेट बोलते हैं। एक पार्टिकुलर यूनिट को यहाँ पर एब्जॉर्प्शन रेट और परकोलेशन रेट आपका क्लियर हो गया होगा। और टेक्सचर ऑफ द पार्टिकल्स, जो मैं आपको बता रहा था कि जो कि सैंडी के पार्टिकल्स बड़े रहते हैं, लोमी के पार्टिकल्स मिडिल रहते हैं और क्ले के पार्टिकल्स छोटे रहते हैं, सबसे छोटे। तो ये उसी पर डिपेंड करता है गाइस कि जो टेक्सचर ऑफ पार्टिकल्स है, जो पार्टिकल्स का जो टेक्सचर है उसी पर भी जो सॉइल को क्लासिफाई किया जाता है। दैट्स ऑल। सॉइल का क्लासिफिकेशन टेक्सचर में कैसे कैसे होता है। किसी के तो बड़ा रहता है गाइस, और किसी का बहुत छोटा रहता है, और किसी का मिडिल में रहता है। तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि सबसे जो बड़ा पार्टिकल होता है वो कौन सी सॉइल का होता है, और सबसे छोटा पार्टिकल होता है वो कौन सी सॉइल का होता है, और मिडिल का पार्टिकल होता है वो कौन सी सॉइल का होता है। यहाँ पर टेक्सचर इन द पार्टिकल्स, टेक्सचर ऑफ द पार्टिकल। यहाँ पर गाइस यहाँ पर गलती से यहाँ पर टेक्सचर जो ऑफ द पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स की जगह यहाँ पर टेक्सचर ऑफ द सॉइल यहाँ पर लिखना है गाइस। इसे पार्टिकल्स को आप कट कर दीजिए, और जो सॉइल है यहाँ पर सॉइल लिखना है। अब आता है सॉइल प्रोफाइल। बहुत ही इजी है लेकिन इम्पोर्टेंट है गाइस। सॉइल प्रोफाइल क्या है, जो सॉइल की अरेंजमेंट है, सॉइल की अरेंजमेंट अलग अलग सॉइल की अलग अलग अरेंजमेंट रहती है। ज़मीन के नीचे जाते जाएंगे तो जो वर्टिकल सेक्शन है, वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल अरेंजमेंट अंडर द लैंड इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। बहुत सिंपल डेफिनेशन, बहुत सिंपल डेफिनेशन गाइस। इसे आप याद भी कर सकते हैं कि सॉइल प्रोफाइल इज द अरेंजमेंट अंडर द लैंड in a vertical section is called soil profile. That's all. इनके भी अलग अलग नाम रहते हैं गाइस। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे कट कर दीजिए। यहाँ पर होता है गाइस, सबसे पहले आता है होराइजन ए, होराइजन ए जिसमें टॉप सॉइल भी होती है। और बस माय नेम टॉप सॉइल क्या होती है, सबसे ऊपर वाली सॉइल होती है। ये रिच इन ह्यूमस रहती है और थोड़ा मिनरल्स इसमें कम रहते हैं। ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस इज अ रोटन मैटर, जो सड़ा गला मैटर होता है किसका, पत्तियों का और एनिमल्स का, उसे हम ह्यूमस बोलते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं और वो हमारे प्लांट्स के लिए अच्छे रहते हैं। होराइजन ए में आप नोट करते चलिए, ये अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया है। होराइजन ए में मोर ह्यूमस और कंपैरेटिवली उससे लेस मिनरल्स होते हैं। यहाँ पर होराइजन बी की बात करें, होराइजन बी में मोर मिनरल्स और लेस ह्यूमस रहता है गाइस। होराइजन सी में क्या होता है, उसमें
दोनों कम होते हैं, यानी कि मिनरल्स भी कम होते हैं उसमें, और जो यानी कि इसमें आप मान लीजिए ये कंपैरेटिवली उन दोनों से कम ही है। जो ये दो है ना, ऊपर वाली से कम है ये होराइजन सी भी मिनरलफुल रहती है, लेकिन इतनी नहीं। इन दोनों से कंपैरेटिवली तो ये कम ही है, यहाँ पर ये कम है। अब बात आती है आर होराइजन की। आर होराइजन या फिर बेड रॉक बस रॉक होती है, उसमें भी मिनरल्स रहते हैं। जितने रॉक में मिनरल्स रहते हैं वहाँ पर भी मिनरल्स रहते हैं। और बेड रॉक यही होती है गाइस, जो सबसे नीचे रहती है। सॉइल प्रोफाइल आपका क्लियर हो गया होगा गाइस। अब हम चलते हैं कि जो कौन कौन सी सॉइल कौन कौन से क्रॉप के लिए अच्छी रहती है। तो हमने यहाँ पर चार कॉमन नेम की बात की है, मतलब 2 कॉमन नेम है इसमें और 2 पार्टिकुलर नेम है। तो जो सॉइल यहाँ पर तो गैस गलत है। यहाँ पर इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज कीजिएगा। यहाँ पर आता है जो सीरियल्स रहते हैं, सीरियल्स यानी कि जितने भी गेहूँ और जितने भी जो वो वीट रहता है, ये सब को सीरियल्स बोलते हैं। तो सीरियल्स के लिए लोम और सैंडी बहुत अच्छी रहती है गाइस, लोम और सैंडी बहुत अच्छी रहती है। पैडी के लिए क्ले सबसे अच्छी रहती है, क्योंकि उसे ज़्यादा वाटर की ज़रूरत रहती है। पल्सेस के लिए भी लोम की ज़रूरत होती है, और कॉटन के लिए भी लोम ही सही रहती है गाइस। यहाँ पर हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर अब हम चलते हैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरफ। इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लिए, एल्यूवियल सॉइल क्या होती है। सबसे पहले एल्यूवियल सॉइल देखिए। एल्यूवियल सॉइल जो एक सॉइल है जो बहुत ही मिनरलफुल रहती है, जो आप देख सकते हैं इंडिया के इस एरिया में पाई जाती है। यानी कि आप देख सकते हैं कि राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा, यहाँ पर वेस्ट बंगाल और अंदर तक यहाँ पर 7 सिस्टर्स की तरफ भी जाती है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक एल्यूवियल सॉइल आती है। एल्यूवियल सॉइल का जो कंपोजिशन रहता है गाइस, वो होता है सैंडी प्लस क्लेई प्लस लोम और प्लस सिल्ट। यहाँ पर हमने तीनों का तो पता है हमें कि जो लोम होता है वो क्या सैंडी प्लस क्लेई होता है, लेकिन अलग से लोम के साथ और सैंडी प्लस क्लेई आता है वहाँ पर। यानी कि हमारे पास डबल लोम हो गई है। अगर हम इसे न्यूमेरल्स में बोलें तो हमारे पास 2 लोम आ गई हैं। यहाँ पर और सिल्ट की बात करें तो सिल्ट भी लोम होती है, यानी कि उसमें सैंडी भी होता है और प्लस क्ले भी होता है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा होता है कि इसमें लोम भी होता है। तो एक तरह से ये लोम ही होती है, इतनी मिनरलफुल होती है गाइस। ये एल्यूवियल सॉइल की हमने बात कर दी है। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है गाइस कि एल्यूवियल सॉइल कवर्स 50% एग्रीकल्चर ऑफ द इंडिया, यानी कि वो 50% एग्रीकल्चर को संभालती है। यानी उसमें 50% लोग इंडिया के वहाँ पर एग्रीकल्चर करते हैं, इतनी है एल्यूवियल सॉइल। यहाँ पर गाइस हमारा चैप्टर पूरा ही कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हमारा टॉपिक पूरा ही कंप्लीट हो गया है। आप मुझे कमेंट कीजिएगा आपको ये कैसा लगा, और मुझे बताइएगा कि हम अगला टॉपिक कौन सा रखें। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि आप प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमें बस और कुछ नहीं, बस मोटिवेशन मिलता है गाइस।
तो टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।